से मैं कहूँगी अमेरिका में और रशिया में बहुत से साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने सहयोग में बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने बहुत कुछ पता लगाया। इस और हमें यही देखना चाहिए कि हर एक चीज का प्रूफ जो है वो लोग मानते हैं, इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो। काहे दें? कोई आपसे पैसा ले रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, किस लिए प्रूफ दें? आप किस चीज के ठेकेदार हैं जो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं? पहले आप आइए और अपना रियलाइजेशन लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें कि इसका प्रूफ दो तो हम नहीं देंगे। हम क्यों दें? कोई हम आपके नौकर नहीं। लेकिन अगर वही आप कह दें कि माँ हमें आप सेल्फ रियलाइजेशन, तो आपके हम हमेशा के नौकर हो जाते। क्योंकि मनुष्य में एक बात बड़ी खराब है और वो है उसकी उद्दामता, उसका एक तरह से बर्ताव जो कुंडलिनी को पसंद नहीं। कुंडलिनी नहीं चाहती किसी संतों के आगे जाकर के उन्हें आप चार गालियां बकिए, तो वो क्या आप सोचते हैं कुंडलिनी को समझता नहीं? ये चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, ये आपको पता नहीं कि ये न तो ये ही नहीं ये सोचती है, ये जानती है, यही नहीं, किंतु ये सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करती है, हर चीज को बनाती है, घड़ाती है। आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी छत्र छाया में बैठे हैं। इसीलिए ये अज्ञात, ये जो चीज है, इसको आपके सामने जाहिर करना है। और ये जाहिर करना है क्योंकि आप आज इस कलयुग में इस भ्रांति में पैदा हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी जमाने में आप भी बड़े भारी साधक होकर हिमालय में ठंड में ठिठुरते हुए बैठे होंगे। क्या पता, आपकी पुण्याई को मैं तो नाप नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से सहज योग आज बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि सारे पुण्यवान लोग आज संसार में पैदा हुए। आप लोग भी अपने पुण्य को जो है पूरी तरह से आजमा लीजिए और इसे पा लीजिए, जो बहुत ही महान चीज है। कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन लोग कहते हैं, हो सकता है किसी के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं, और नहीं सहयोग के लिए। बहुत आसान है और इसमें न कोई तकलीफ होती न परेशानी होती। ये जो कुंडलिनी है ये 7 चक्रों में से नहीं गुजरती, सिर्फ 6 चक्रों में से गुजरती है। ये बात जान लेनी चाहिए। बहुत से तो कुंडलिनी की किताबों में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जर्मन एक ने किताब लिखी है कि उस तरह कुंडलिनी पेट में है, कोई कहता कुंडलिनी उसके दिमाग में है, कोई कहीं कुंडलिनी है। अरे भाई, जब तुमको कुछ मालूम नहीं तब इतने कठिन विषय के बारे में आप सरासर कैसे बातें करते हैं? एकदम से आप कैसे कह देते हैं कि ये चीज इसमें है, वो चीज उसमें है? जो चीज आपको ज्ञात नहीं है उसके बारे में कम से कम आपको वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली उसमें थोड़े नम्रता पूर्वक जान लेना चाहिए और उसके बाद देख लेना चाहिए चीज क्या है। अगर इससे सारे जन की हित हो रहा है, इससे अगर सारा समाज ही उठ रहा है, इससे अगर एक नई दुनिया बन रही है, तो उसमें आप लोग क्यों रुकावट डालते हैं? जब इसमें कोई रुपया नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई चीज लेना नहीं, कोई देना नहीं, तब आप इसमें क्यों रुकावट डालते हैं? पर जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर लोग खूब दमादम पैसे खा रहे हैं और बेवकूफ बना रहे सबको, वहां कोई नहीं कुछ बोलेगा, मुंह बंद है सब। कोई बोले खड़ा होकर के इस आदमी ने ये भ्रष्टाचार के इतना रुपया खाया, एमएलए को इतना पैसा दिया, एमपी को पैसा दिया, कोई नहीं बोलेगा। वहां सबकी नानी मरी गई। लेकिन सहयोग के बारे में मैं देखती हूँ कि लोग दुनिया भर की बातें बनाते रहते हैं। इसका कारण एक ही है कि जितनी अपने यहाँ दुष्ट बुद्धि है, वो चाहती नहीं कि दुनिया में किसी का भला हो। वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि दुनिया ऐसी बनी रहे, ऐसी बुरी बनी रहे और उसके साथ हमारा फायदा हो। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे और बहुत ही निरागस। ऐसे लोगों को तो जरूरी है कि वो अपने शक्ति को प्राप्त करें और संगठित हो जाए। जब वो संगठित हो जाएंगे तभी ये दुष्ट प्रवृत्तियां संसार से नष्ट हो जाएंगी और इनका जो कोई भी असर है, इनकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये आपके सामाजिक या आपके राजकीय क्षेत्र में होगा, किंतु अपने अंदर भी बड़ी क्रांति है। ये बात निर्विवाद है कि सहयोग से लोग ठीक हो जाते, इसमें कोई शक नहीं। हम आपसे बता सकते हैं कि ऐसे लोग यहाँ बंबई में मौजूद हैं जिनको ब्लड कैंसर था, वो एकदम से ठीक हो और अभी तक ठीक चल रहा है, सालों हो गए, ठीक है, हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि जब कोई जैसे कोई रईस आदमी तो वो कहेगा कि नहीं माँ पूजा आप ही को ठीक करना। ठीक है, एक बार हम टाइम दे भी दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
फिर एक बीमारी से आप ठीक भी हो गए, आपको दूसरी बीमारी क्यों ना पकड़े? वजह यह है कि पूरी तरह से इन टोटालिटी पूरी तरह से आपको ठीक होना है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको पूरी तरह से सहयोग में उतरना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत मधुरता है, बहुत सुंदरता है, आनंद का सागर है। लेकिन जब तक आपने उसे पाया नहीं, जब तक आप उसमें उतरे नहीं, तब तक बार बार आप पे आघात आएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, और चाहे आध्यात्मिक भी हो सकता। इन सब चीजों को सोचते हुए मनुष्य को ये चाहे कि हम अगर सहयोग में पार आज हो रहे हैं और हमें अगर ये शक्ति मिल रही है, तो बहुत जरूरी है कि हम इस शक्ति का उपयोग ऐसा करें कि जिससे हमारी हम गहराई को छू लें। जो हमारी संपत्ति है, तो हमारे में कोई विशेष चीज है, उसे हम पाएं। और उसके लिए हमारे यहाँ अभी इतनी कमाल है कि यहाँ मुंबई में मेरे ख्याल से 20-25 तो भी सेंटर्स हो, और वहां जाकर के आप सीखें। फिर आप रईस हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे छोटे आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग कोई इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास आलीशान महल और ऐसी वैसी चीजें नहीं, सर्वसाधारण सब चीजें हैं, और उसमें मनुष्य जाए और सीखे। इसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं का राजा हूं, मैं कैसे वहां जाऊं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि राजा चाहे रंग हो, सब एक लेवल पे बैठना चाहिए। और वही बात है कि परमात्मा के सामने सब हम एक, वहां जाकर के जो आदमी ध्यान धारणा करे और अपनी वो गहराई को प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती और वो स्वयं शक्तिशाली हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, बहुत साधारण लोग जो कि साधारण सुशिक्षित हैं, उन्होंने ऐसी कुछ शक्तियां पाली हैं कि हर तरह की बीमारी वो ठीक कर सकते हैं, हर तरह की मानसिक तकलीफें वो दूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सीधे सरल लोग हैं, और न कौड़ी न पैसा, कुछ नहीं कर कहीं जाना हो। अभी हमने कलकत्ते भेजा था, तो वहां एक सांप को ठीक कर दिया। इस प्रकार हर आदमी में ये शक्ति आ सकती है। इतना ही नहीं, अब देखिए आपने बच्चे देखे हैं गा रहे हैं, ये तो हिंदुस्तानी बच्चे गा रहे हैं, तो कोई विशेष नहीं। पर आप अगर देखें तो ये गाना जो महालक्ष्मी का गाना था, संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसे स्विस सहयोगियों ने बिठाया, और वो इतनी सुंदरता से गाते हैं, जो कि एक अक्षर भी हिंदुस्तानी की बोलना माने एक आफत होती थी, वो इतनी सुंदरता से संस्कृत में ही ये गाना गाते। मराठी में गाएंगे, हिंदी में गाएंगे, और हमारे हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में सब कुछ करेंगे। ये जो प्रगल्भता मनुष्य में आ गई, और जिस प्रगल्भता के मनुष्य विशेष मनुष्य हो गया, जो कि कहना चाहिए सुपरमैन की स्थिति में पहुंच गया, वो इतना नम्र, इतना मोहब्बत वाला, इतना कंपैशनेट, इतना करुणामय और इतना आनंदमय हो जाता है, इतना विशाल होता है, क्योंकि ये विश्व धर्म है और इसमें सारे ही धर्म निहित हैं। कोई धर्म इससे छूटता नहीं। अगर वो असली धर्म है तो सब धर्म इसमें है। उसका क्या स्थान है? सब अवतरण है और आपके प्रेषित है। उसके अलावा आपके और संत साधु जो हो गए, सब कहाँ है, क्या है, सबका ज्ञान आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आपका धरोहर, ये आपके देश का धरोहर है, ये हिंदुस्तान का भारतीय धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, ये आपका हेरिटेज। और आप इससे अछूते रह गए क्योंकि अंग्रेजी लोग आपको शासन कर रहे, और उसके बाद भी जो आए वो भी भगवान बचाए। मैं गांधी जी 7 साल की उम्र से थी। गांधी जी स्वयं आत्म साक्षात्कारी थे, और वो मुझसे कहते थे कि जब अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा फिर तुम अपना सहयोग शुरू करना, उससे पहले नहीं। मैंने कहा अभी तो मुझे पता ही नहीं लगा है कि इंसान क्या है, उसके आगे देखना है, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो मुझे वो कहते थे कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र कैसे जाने। मैं कहा बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र नहीं जान सकते। लेकिन उस वक्त अगर वाकई में गांधी जी ने शुरू किया होता, मैं अब भी सोचती हूँ कि उस वक्त ये अध्यात्म शुरू किया होता तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो कभी ना होती। आज जो हमारी दुर्दशा हुई इसका कारण ये कि हम आध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारा विचार ही उधर नहीं बनता है। हालांकि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपने अपना आध्यात्म नहीं पाया तब तक आप सुख चैन से रह ही नहीं सकते।
ये तो परमात्मा का बंधन ही है। आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके फिर आपसे उठाइए। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे लीजिए, उसके आपसे उठाइए। आपको सत्ता चाहिए, सत्ता लीजिए, उसके जूते खाइए। और आपको और कुछ चाहिए दुनिया की चीज, उसको लेकर देखिए और आप जान जाएंगे कि इसमें कहीं आनंद ही नहीं है। आप तो जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स का लॉ ही है कि कोई सी भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप उसे बहुत मेहनत से पाते हैं और उसके बाद उसका आनंद खत्म हो गया, पाने के बाद में फिर आपको दूसरी चीज चाहिए। यानी ये कि इन जनरल इट्स नॉट सैटिस्फैक्शन, कि पूरी तरह से कभी भी इच्छाएं मनुष्य की संतुष्ट नहीं है। वही बात कि हमारे अंदर जो कुछ भी इच्छा है वो तृप्त नहीं होती, तो कोई ऐसी इच्छा जरूर है जो हमें पूरी तृप्ति देगी, और वही इच्छा है शुद्ध इच्छा, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इस कुंडलिनी को हमें प्राप्त करना चाहिए, इससे हमें जान लेना चाहिए कि हम क्या चीज, हमारी क्या विशेषता है, हम क्यों इस संसार में आए। जब तक हमारा उस परम शक्ति के साथ संबंध नहीं होता तब तक हम जान नहीं सकते। हम लोग या तो ज्ञानी रहते हैं या अहंकार रहते हैं, किंतु हम उसको जान नहीं सकते तो वास्तविक हम वैभवशाली गौरवशाली इंसान हैं। आज उस इंसान की जरूरत है कि जो इतना वैभवशाली है और जिसके अंदर ऐसा अपना एक आत्मसम्मान है कि वो उस आत्मसम्मान के आगे सब चीजों को तुच्छ समझता है। किंतु ये धर्म जागृति अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। जब मनुष्य इस धर्म में जागरूक हो जाता है तब वो सब अधर्मों को छोड़ ही देता, अपने आप ही छूट जाते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि संत को कोई धर्म सिखाने की जरूरत नहीं थी, वो पैदाइशी धार्मिक। ये धर्म आपके अंदर जागरूक होना चाहिए और उसके लिए कुंडलिनी का जागरण चाहिए। आप इतने लोगों के सामने तो दिखा नहीं सकते कहाँ धर्म है, लेकिन जहाँ वो हरा गोल है वहाँ आपका धर्म है। उस धर्म को हम जागरूक करेंगे तब फिर हम चाहें तो भी अधर्म नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम कोई गलत काम शुरू कर देंगे ये चैतन्य छूट जाएगा और आनंद भी छूट जाएगा। तो छोड़ो इसको, क्या करना। ये कोई चीज एक जमात के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं है, एक किसी विशेष रूप के लोगों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। और सारे संसार को ये पाना है। इसके बारे में अनेक भविष्यवाणियां भी हुई हैं और लोगों ने ये भी कहा है कि ये होने वाला है। लेकिन इस ओर थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं भी एक साधक हूं, और साधक के लिए जरूरी है कि वो ये सोचे कि जो भी मैं पाऊंगा उसे मैं जानूंगा और उसमें मैं गहरा उतरूंगा। सहयोग में बहुत लोग पार होते हैं, आज भी आप देखिएगा सब लोग आप शायद पार हो जाए, पर इसमें गहरे उतरने वाले कम लोग। और यही मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है कि यहाँ गहराई लोग नहीं। वही उल्टी बात है रशिया जैसे देशों में, जहाँ पर कि एक बार पार होगा तो जम गए सब, उनमें फिर एक दो ही ऐसे निकलेंगे जो बेकार होंगे। पर अपने देश में कारण कि हम लोगों ने इतने आदर्श देखे हैं, इतने बड़े बड़े महान अवतरण यहाँ हुए हैं, तो अब हमें अपनी कदर ही नहीं रहती। अब हमें एक गुरु है, अब ये गुरु महाराज है, हम उस गुरु को मानते हैं। अरे भाई आपका क्या हुआ, आप में कौन सा गुरुत्व है। हम राम को मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, पर आप में कुछ उसका असर आया है क्या? उनको क्यों मानते हैं? आप ही खुद माननीय हो जाइए। और ये तभी हो सकता है कि जब उनका जो तत्व है वो आपके अंदर जागृत हो जाए, और सहयोग उसी तत्व को जागृत करता है। इसके लिए एक ही चीज आपसे कहनी है कि इसमें सच्चाई है और नम्रता पूर्वक आप इसे मांगे तो जरूर ये चीज हो जाए, जरूर आप सब प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल हम आपको जरा इस पर विशद रूप से बताएंगे, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में तो आपको किताबें भी मिल जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि अंदर का प्रकाश जागरूक हो जाए। उसके बाद ये आत्मा क्या है उसके बारे में कल आपको बताऊँ। आशा है आज के प्रास्ताविक में आप समझ जाएंगे कि आप जो अपने को समझते वो नहीं, उससे कहीं अधिक महान विराट है, और उसको सिर्फ पाना ही है, उसे सिर्फ जानते हैं। आप उसको मेरा आनंद 5 मिनट के लिए किसको बाहर जाना हो तो वो क्या आ जाए, तो फिर 10 मिनट तो समय लगेगा आपकी कदम के लिए, और इसमें बीच में उठाई नहीं होगा।
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो कृपया जिसको बाहर जाना हो 5-10 मिनट के लिए तो हो आए और फिर आके आप आराम से बैठ जाए। That we must have respect of ourselves because we are human beings. We are at the epitome of evolution. सगळ्यांनी स्वतःबद्दल एक आत्मसन्मान असायला पाहिजे की आम्ही मानव जाती जन्माला आलो. मानव हा उत्क्रांतीच्या शिखरावर आहे तेव्हा स्वतःबद्दल मान असतो. स्वतःला कमी लेखायचं नाही ही पहिली आहे. This is the first condition that you have to respect yourself and must have complete self-confidence about yourself. हमें अपने बारे में पूरी तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि जो लोग हमसे कहते हैं कि आपने ये पाप किया और वो पाप किया, ऐसी जो बातें करते हैं, ये लोग सब खुद पापी हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं और हर मनुष्य कुछ न कुछ गलती कर सकता है क्योंकि कोई भगवान नहीं है. इसलिए अपने प्रति एक तरह से आदर और आत्मसम्मान होना चाहिए. ये पहली आपके लिए कंडीशन है. After all, you are not God. You can make mistakes, doesn't matter. Those who tell you that you are sinners, please remember they must be the greatest sinners. Nobody has business to say like that to any human being. So all of you should have complete regard and respect for your being and have no fear. स्वतःबद्दल न्यूनत्वाची भावना मुळे मी असा मी तसा मी हे पाप केलं ते पाप केलं हे तुम्ही सगळं ऐकलेलं आहे आणि असं जे सांगतात ते स्वतःच पापी असं समजायचं आणि स्वतःबद्दल कोणतीही न्यूनत्वाची भावना ठेवायची. जर तुम्ही देव असता तर दुसरी गोष्ट पण तुम्ही मनुष्य आहात आणि मनुष्य हा कोणची ना कोणती तरी चूक करणारच त्यात त्याचं काही चुकलेलं नाही. तेव्हा कृपा करून स्वतःबद्दल कोणत्याही न्यूनत्वाची भावना ठेवू अशी आपल्याला माझी खरंच विनंती आहे. कारण आता आपल्याला जर परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायचं आहे तर स्वतःबद्दल प्रसन्न असलं पाहिजे. यू शुड बी व्हेरी happy about yourself, very much pleased about yourself. आप अपने और एक प्रसन्न चित्त होकर देखें. अपने को किसी तरह से नीचे गिराने की जरूरत नहीं. दूसरी अट अशी आहे की तुम्ही सगळ्यांना क्षमा केली पाहिजे. तुम्ही क्षमा करा अथवा नका करा, तुम्ही काहीही करत नाही, पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर मात्र तुम्ही अशा लोकांच्या हातात खेळतात जे तुम्हाला त्रास देऊ इच्छितात. म्हणून ही एक मिथ्या गोष्ट आहे. मी कृपा करून सगळ्यांना एक साथ क्षमा करा. कोणाला क्षमा करायची कोणाला नाही करायची असेल त्या नाही करायची, एक साथ सगळ्यांना क्षमा करा. दूसरी एक बात है कि आपको सबको एक साथ क्षमा करनी होगी. आप क्षमा करें या न करें, लेकिन आप कुछ करते नहीं, ये सब मिथ्या है. और इसलिए अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप उन हाथों में खेलते हैं जो आपको सताना चाहते हैं. इसलिए एक साथ किसी को याद न करें किसको करना है, एक साथ आप मन में कह दें कि मैंने पूरी तरह से क्षमा. The second condition is to completely forgive everyone altogether, not to remember individually any person, but
In a general way, just forgive. Whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. But if you do not forgive, then you play into wrong hands. So it's a myth. And so please don't torture yourself with a myth. So please forgive everyone without thinking individually about anyone. In a general way, just say I've forgiven everyone. These are the two conditions. आप अपने जूते उतार दीजिए. प्लीज टेक आउट युअर शूज. डोळे काढून ठेवा एकीकडे. जे लोक जमिनीवर बसले आहेत त्यांच्यासाठी नव्हे, म्हणजे डोळे त्यांनी काढून टाकायचे, पण जे लोक जमिनीवर बसले आहेत हे मी त्यांच्यासाठी सांगत नाही की दोन्ही पाय दूर असे ठेवा. जे खुर्चीवर बसले त्यांच्यासाठी दूर ठेवायचे एक दुसऱ्याला. जे लोक खुर्चीवर बसले हे तुमच्यासाठी सांगत नाही जे जमिनीवर बसले. तर कृपा करून दोन्ही पाय वेगळे ठेवा. प्लीज कीप युअर both the feet apart from each other. Those who are sitting on the chairs and remove your shoes.